कभी आपने ये सोचा है कि जिस भारत देश में हम रहते हैं उसकी व्यवस्था को चलाने के लिए किन मूल तथ्यों का होना जरूरी है, या फिर इस दुनिया में रहने वाले सिर्फ 1% लोग ही इस व्यवस्था को कैसे चला पा रहे हैं? इज दिस पावर गिवन और अर्न? हाय गाइस, माय नेम इज विवेक शाह एंड वेलकम टू माय चैनल। हाल ही में एक रिसर्च ने बताया भारत में वर्किंग क्लास लोगों में से 90% लोगों की मंथली इनकम 20,000 रुपये से भी कम है, जबकि भारत जापान को क्रॉस करके दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। क्या बात कर रहे हैं? जहां हम 2023 में चाइना को क्रॉस करके आज दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले देश हैं, वहीं भारत की करेंसी रुपए की वैल्यू कई देशों के मुकाबले अभी बहुत कम है, जिसका सीधा फ़ायदा MNCs एंड फॉरेन कॉरपोरेट्स को होता है। और ऐसी कंपनीज भारत में कम से कम पैकेज में एम्प्लॉयज़ हायर करती हैं और उनसे इंटरनेशनल प्रोसेस का काम यहीं पर कराया जाता है। इंटरनेशनल मार्केट का पोटेंशियल देखते हुए देश में आज स्टार्टअप मूवमेंट पीक पर चल रहा है और भारत में पिछले 2 सालों में 1.5 लाख से भी ज़्यादा स्टार्टअप रजिस्टर हुए हैं। अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल एक्सप्रेस, पिछले 2 सालों में 28,000 से भी ज़्यादा स्टार्टअप्स बैंकरप्सी की वजह से बंद हुए हैं। एक बात साफ है, भारत में मेक इन इंडिया मूवमेंट की वजह से आज देश आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन क्या सिर्फ यही काफ़ी है? जहां टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, एजुकेशन, फाइनेंस तथा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे मेजर सेक्टर्स में प्रोग्रेस होना चाहिए, वहीं 2 टियर सिटीज़ एंड 3 टियर सिटीज़ में लाखों यंगस्टर्स फूड कार्ट, ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा, फूड डिलीवरी और गिग वर्क करके अपनी जीविका चला रहे हैं। अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च, अमेरिका में रहने वाले लोगों में प्रत्येक 22 में से एक व्यक्ति मिलियनर है, वहीं ये आंकड़ा भारत की पूरी पॉपुलेशन का अप्रॉक्सीमेटली 0.01% ही है। जहां भारत की 58% वेल्थ टॉप 1% लोगों के पास में है और 80% वेल्थ टॉप 10% लोगों के पास में है। जैसा मैंने पहले बताया, 90% ऑफ पीपल इन आवर कंट्री अर्न लेस देन 20,000 रुपीज। ये गड़बड़ है बाबा। प्रेडिक्शंस की माने तो भारत 2047 तक एक डेवलप्ड नेशन बन जाएगा और ये रिपोर्ट काफ़ी शॉकिंग है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के अनुसार डेवलप्ड नेशंस के रूप में क्लासिफाइड होने के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के डिस्ट्रीब्यूशन में 75% की सीमा है, जबकि वर्ल्ड बैंक उन देशों को ही डेवलप्ड नेशन के रूप में क्लासिफाई करता है जो एक हाई इनकम कंट्रीज़ हैं और जिनकी ग्रॉस नेशनल इनकम $13,845 से भी ऊपर है। भारत को 2047 तक एक डेवलप्ड नेशन बनाने के लिए देश की GDP में हर साल 8% का ग्रोथ होना ज़रूरी है, और ऐसे में इनकम इनइक्वालिटी और लेवलीहुड पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं और आपका बिजनेस अर्ली स्टेज पर है, तो आप स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के जरिए 50 लाख तक का सपोर्टिव लोन उठा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कहते हैं, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। फ्रॉम नाउ एज यू मेक योर डे प्रोडक्टिव, आई विश डबल द ग्रोथ एंड मोर प्रोग्रेस टू यू। If you find this information useful, hit the like button and subscribe to our channel. Until next time, take good care of yourself.